मैं हूं मनीष, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। इन दिनों देवभूमि में अवैध अतिक्रमण सियासी मुद्दा बना हुआ है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामित सरकार एक्शन मोड में है। प्रदेश में लगातार अतिक्रमण पर चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर सीएम ने एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों को चेताया है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि या तो अतिक्रमण को खुद हटाएं या फिर प्रशासन वैधानिक कार्रवाई करेगा। वहीं अब सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ हरीश रावत विरोध में उतर आए हैं। हरीश रावत ने रामनगर और देहरादून में तमाम बस्तियों से लोगों को हटाए जाने के विरोध में धरना दिया। हरदा का कहना है कि राज्य सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। हरदा के इस धरने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि हरीश रावत धरना एक्सपर्ट और वो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा में रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें। और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जहां पर नहीं हटाया है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करेगा। इसमें एक मुद्दा नहीं है, तथाकथित अतिक्रमणों के नाम से जो लोग आज़ादी से पहले भी बसे हुए हैं वनों में या दूसरे स्थानों पर, जो लोग खाम भूमि में बसे हुए हैं, जो लोग सरकारी और दूसरे तरीके की भूमियों में बसे हुए हैं, चाहे वो राज्य बनने के पहले से बसे हुए हों, उन सब लोगों को आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनको हटाने के लिए जो है बल प्रयोग किया जा रहा है। आतंक एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि यदि आपने अतिक्रमण हटाना है तो उसकी पॉलिसी बनाइए ना। जो आज़ादी से पहले से बसे हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाइए। जिन लोगों को पहले से हमारे जंगलों में कुछ अधिकार मिले हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाइए। फिर खाम भूमि में जिनको अधिकार है उनको बनाइए, जिसमें से कुछ भूमि आप सिंचाई की है उसमें अधिकार करिए। देखिए, हरीश रावत जी तो धरना एक्सपर्ट, उनको महारत हासिल है धरने में बैठने की है। वो जो अपनी पार्टी के खिलाफ धरने में बैठ जाते हैं जो व्यक्ति, वो इस प्रकार के धरना पॉलिटिक्स करते रहते हैं। किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। सारी जो अतिक्रमण को लेकर के कार्यवाहियाँ हो रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी इंक्लूजमेंट है उनको साफ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी विकास की योजनाएं, बहुत सारे सामुदायिक केंद्र लोगों के लिए बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के लिए करनी होती है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र और हरीश रावत जी का दोहरा चरित्र यहीं पे दिखता है कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अतिक्रमणकारियों के साथ है। अगर जो अतिक्रमणकारियों के साथ है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि इस देश के अंदर जितने भी अतिक्रमण हुए कांग्रेस की पनाह में और कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के नेताओं की सरपरस्ती में। हमारे साथ गरिमा मेहरा दसोनी भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गरिमा मेहरा दसोनी जी, स्वागत है चरण में आपका। गरिमा जी, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, हरदा प्रदर्शन कर रहे हैं, अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार कह रही है कि भाई अतिक्रमण है तो उसको तो हटाएंगे ही, और इधर हरदा भी अड़े हुए हैं कि भाई अतिक्रमण हटाने के लिए आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, आपने ऐसे ही अतिक्रमण हटा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी जुड़े थे उनको या तो रूल रेगुलेशन नहीं पता है या मुख्यमंत्री जी आनंद फानन में इतिहास पुरुष बनने के लिए प्रदेशवासियों के ऊपर इतना कहर ढा रहे हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि 2022 तक इस देश के हर स्तर को छत मिल जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया था। बताएं कैंतुरा जी, मेरे ख्याल से आपके साथ वही बैठे हुए थे। नहीं, वो मैडम वो बाइट दे रहे थे गरिमा जी, उनकी बाइट दे रहे होंगे। तो वो बताएं कि कहाँ है वो हर सर को छत जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। वहीं आपको मैं बताऊं कि 2006 का जो हमारा भूमि अधिनियम है वो कहता है कि 3 पीढ़ियों से यदि कोई बसा है कहीं तो उसको अधिकार पत्र दिया जाएगा। अब धामी जी क्या कर रहे हैं, लोगों को बुलडोजर चलाकर बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उनको अपने परिवार और मवेशियों के साथ जाना कहाँ चाहिए। 100 सालों से 3 पुश्तों से, पीढ़ियों से लोग वहाँ रह रहे हैं
तो ऐसे में ऑप्शन तो बताए सरकार। सरकार का काम केवल उजाड़ना नहीं, बसाना भी होता है। बताए ना कि ऑप्शन क्या है, उनको रिलोकेट कहाँ किया जा रहा है। तो इन्हीं ये मतलब ये सब कमियां रह रही हैं जो सरकार की हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन भी किया जा रहा है हरदा के द्वारा। अच्छा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि भाई हरदा तो बस उनको यही करना है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो वो जो है इस तरह के बस वो प्रदर्शन करना जानते हैं, उनको प्रदर्शन बाबा कहा जाता है, प्रदर्शन करते रहें, और लोकसभा चुनाव आ रहा है तो वो हाईलाइट में आने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि इनको धन्यवाद देना चाहिए हरदा का, कि वो कम से कम कर तो रहे हैं। इनके तो जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका कहीं अता पता नहीं है। प्रदेश की समस्याओं को लेकर हरदा ने कब प्रदर्शन नहीं किया, ये बताएं ना। केवल चुनाव के समय पर हरदा क्या प्रदर्शन किया करते हैं? वो तो पूरे 5 साल सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और धरना प्रदर्शन करने का विपक्ष को संविधान ने दे रखा है अधिकार। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इनको ज्यादा कुछ कहना चाहिए इस पर। वो हमारा अधिकार है, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने जो जुल्म करना है आप करते रहिए, जनता सब देख रही है। ठीक है, गरिमा जी बने रहिए हमारे साथ। विपिन कैंथोला भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विपिन कैंथोला जी, स्वागत है चैनल में आपका। विपिन कैंथोला जी, भाई अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है, जो बस्ती है कई बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है, और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के हरीश रावत भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कोई ऐसी तैयारी नहीं की और लोगों को हटा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। उनको बसाने के लिए क्या करेगी सरकार, इसको लेकर तमाम जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। देखिए, अतिक्रमण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो भी सरकारें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो इनलीगल बसे हुए हैं, जो इनलीगल जिनकी सरकारी भूमियों पे बसे हुए हैं या ऐसी जगहों पर बसे हुए हैं जहां भविष्य में जान माल का खतरा हो सकता है, तो उन सब जगहों से हटाया जा रहा है। और निश्चित रूप से देखिए, जिन अतिक्रमणकारियों को हटाने से पहले नोटिस भी दिया जा रहा है। किसी का पट्टा है, किसी का लीगल पट्टा है, तो उस पर वो अपनी आपत्ति दे सकते हैं। किसी को की अगर जो दान से वो आई है या किस प्रकार से उस जमीन पर उसका कब्जा है, अगर जो वो कब्जा अपना दर्शा देता है, बता देता है ऑन डॉक्यूमेंट, तो उस पर सरकार कोई उसी हिसाब से कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो इनलीगल हैं, जो इनलीगल तरीके से बसे हुए हैं, जो इनलीगल तरीके से जिनको बसाया गया है, तो उनको हटाने में हमारी सरकार ने साफ साफ कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आप देखेंगे कि इससे तो कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने आया है। कांग्रेस के लोग एक तरफ, तो मैं एक डिबेट में था एक दिन, हरीश रावत जी उस पर अतिक्रमण की बात कर रहे थे कि अतिक्रमण फला समय पर हुआ, फला समय पर हुआ, और आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ये तो दोहरे चरित्र के लोग हैं, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये आज अतिक्रमणकारियों के साथ खड़े हैं, केवल राजनीति करना इनका मुद्दा है। ठीक है, गरिमा जी जवाब दे दीजिए। विरोध करना इनका मुद्दा है। विपिन जी जवाब ले लीजिए, गरिमा जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे यही तो मैं कह रही हूँ कि विपिन कैंथोला जी की जानकारी बहुत कम है हमारे वन अधिनियम कानून के बारे में। 2009 में राज्य में इन्हीं की सरकार थी जब ये कानून आया था। कोई कहता है कि जो लंबे समय से बसे हुए लोग हैं उनको आपको अधिकार पत्र देना होगा, आपको उनको उजाड़ना नहीं, उनको आपको नोटिस देना होगा, आपको उनको जांच की स्टेजेस हैं उसमें कि जांच बिठाई जाएगी कि वो अवैध कब्जा है या वैध कब्जा है। यहाँ कोई इस तरह की जांच नहीं हो रही है। यहाँ सीधे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। नियम, कायदे, कानून सब ताक पर रखे जा रहे हैं, संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, और किसी नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है लोगों को उजाड़ने में। और मैंने तो सिंपल सी 2 बातें पूछी। विपिन कैंथोला कि प्रधान सेवक ने कहा था 2022 तक हर सर को छत मिल जाएगी, तो इन लोगों को बता दीजिए इनकी छत कहाँ है, ये वहाँ चले जाएंगे। और या फिर राज्य सरकार के पास प्लान भी हो कि मवेशियों को लेकर, अपने परिवार को लेकर ये लोग जाएंगे हैं। बसाने का काम विपक्ष का है क्या? केवल उजाड़ने का काम सत्ता पक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का काम बसाना नहीं होता है। तो इनको बताइए तो ये जाएं कहाँ? ये मूल उत्तराखंडी लोग हैं, इनका डोमिसाइल देखिए। आपने इनको अस्पतालों की सुविधा दे दी, स्कूलों की सुविधा दे दी, पानी बिजली की सुविधा दे दी, सड़क की सुविधा दे दी, और अब अचानक 70-80 साल बाद आप कह रहे हैं कि आप हटिए यहाँ से, ये आपकी भूमि नहीं है। तो ये कहाँ का नियम है? कुछ तो इंसानियत बाकी होगी भाजपा के लोगों में, या ये सब पत्थर दिल लोग हैं जिनको सिर्फ बुलडोजर की भाषा आती है?
विपिन कैंथुला जी पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड सवाल के जवाब दें, देखिए इधर उधर की बात विपक्ष ना का करें। आरोप है कि मतलब जो नियम है, जो नियम कहते हैं उनको ताक पर रखा जा रहा है। भाई जो नियम के अनुसार अगर चलते, अगर मतलब वहाँ पर एक मीटिंग बैठाते और लोग जांच करते, उसके बाद किया जाता है इस तरह कार्रवाई, और बिना उस ऐसे ही आप लोग बुलडोजर लेकर पहुंच जा रहे हैं। देखिए, पहले तो ये कंफ्यूज हैं, ये बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के अतिक्रमण की, और फॉरेस्ट के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। आपको पता है सारे ऐसे स्थल जहाँ पर की नहीं, ये सारे, ये गरिमा जी सारी अतिक्रमण की बात कर रही हैं, गरिमा जी सारे अतिक्रमण की बात कर रही हैं। मैं सारे अतिक्रमण की बात, फॉरेस्ट के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। और फिर फॉरेस्ट के अंदर कहाँ से पानी और बिजली चला गया, ये सब चीजें घालमेल करने की आदत जो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की है। और इनको भारतीय अधिनियम, वन अधिनियम पढ़ लेना चाहिए, जो उत्तराखंड का संशोधन है 2002 में। 2002 में कांग्रेस की सरकार थी, तभी संशोधन हुआ था भारतीय वन अधिनियम में। और जो उसकी धारा 61 है, उसके ए और बी में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से अगर जो अतिक्रमण किया गया है फॉरेस्ट की जमीनों पर, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा, नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस चस्पा किया जा रहा है। अगर जो भूमि वन भूमि पर अध्यासी अगर जो किसी प्रकार से हैं, विपिन भाई एक छोटा सा सवाल है, विपिन भाई एक छोटा सवाल है, विपिन भाई एक छोटा सा सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए। एक विपिन भाई एक छोटा सा सवाल है, सुनिए विपिन भाई, आपको बता रहा हूँ, क्या कांग्रेस क्या इनलीगल के साथ है क्या? इसका मतलब हम इनसे भी जवाब ले लेंगे, इनसे जवाब ले लेंगे विपिन भाई, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे। सारे कांग्रेस में करवाए हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कांग्रेस में अतिक्रमण करवाए हैं। ठीक है विपिन भाई, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए मैं लगातार पूछ रहा हूँ, कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। ये अगर अतिक्रमण ये जो हुए हैं, जो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी से ये अतिक्रमण चलते आ रहे हैं, उन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, आखिर आप लोग सिर्फ उनके घर को ही उजाड़ रहे हैं, उनकी जगह को उजाड़ रहे हैं। भाई जिन्होंने इतने साल से वहाँ रह रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन है, उसको भी तो देखिए ना। अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के लोगों को भी पकड़िए, बीजेपी के हैं बीजेपी के लोगों को भी पकड़िए। सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला देना, ये कहाँ तक अच्छा ये बताइए विपिन भाई, हमें कोई कहता भैया जमीन ले लो और हम सत्ता में हैं या फिर हम अधिकारी हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने उनके भरोसे जमीन ले ली, सत्ता में थे, वो अधिकारी थे, और हमारा चलता आ रहा है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी चला लिए, 5वीं पीढ़ी आ रही है, भैया हटाया जा रहा है। तो उसमें भी तो लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों, पहले क्यों नहीं, अब क्यों नहीं? देखिए, पहले अगर जो गलतियां की है कांग्रेस की सरकार 60 साल तक इस देश में रही, अब जैसे हल्द्वानी का सब्जेक्ट है, ये किसके जमाने में हुई, किनके नेताओं ने की, किन्होंने की? अगर जो किसी ने गलती की है और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर दिया है, आज अगर जो विकास की बात करते हैं भाई साहब, आज अगर जो किसी कम्युनिटी हॉल की बात करें, आज अगर जो हम किसी ऑफिस को बनाने के लिए बात करें, तो जमीनें नहीं मिलती हैं उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि ये सारी जब तक नहीं, आप अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे जो था उनको भी पकड़ लीजिए ना। जिन्होंने अतिक्रमण करवाया है, जिन्होंने अतिक्रमण को बढ़ावा दिया, और आज भी ये अगर जो हम कह रहे हैं लीगल कागज ले आइए, लीगल कागज जिसके पास है उसको छोड़, गरिमा जी देखिए एक सवाल ये, ठीक है, तो कौन से हटा रहे हैं? ठीक है गरिमा जी, ठीक है गरिमा जी, एक छोटा सवाल है मैडम, कि अगर कोई कहीं पर अतिक्रमण करके रहने लग रहा है और फिर 2-3 पीढ़ी बीत जा रही है उसको, तो उसको भी तो मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर अगर रह रहे हैं, कभी भी हमारे ऊपर अगर जानिए कोई सरकार है नहीं बोल रही है भैया ठीक है रहने दो, लेकिन कोई ऐसी सरकार आएगी वो गाज गिरा सकती है, तो उसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई हमारी ज़मीन नहीं है ये, या तो फिर उसको लीगल कराने के लिए जो पहले की सरकार है जो कुछ भी है वो कर सकती थी, अगर करना चाहे तो कर देते। देखिए मनीष जी, ये सारा डिबेटेबल इश्यू है जिसपे आप कर रहे हैं डिबेट, और ये मंथन की चीज है कि इन 3 पीढ़ियों के बीच में भाजपा की भी सरकारें आई, उन्होंने भी बिजली किसी ने सुविधा दी, किसी ने सड़क की सुविधा दी, किसी ने पानी की सुविधा दी, उसी समय हथौड़ा चला देना चाहिए था। दूसरी बात, हमारा नियम कायदा कानून ये कहता है कि यदि व्यक्ति भूमिहीन है और वो लंबे समय से किसी भूमि पर रह रहा है, 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से रह रहा है, तो उसको राज्य सरकार उसका पट्टा देगी जमीन का, क्योंकि वो भूमिहीन व्यक्ति है। तो यही तो जनहितकारी योजनाएं होती हैं, और क्या होती हैं जनहितकारी? ये केवल पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए, शराब माफिया, खनन माफिया के लिए थोड़ी बने हैं। इनकी सारी नीतियां या सारा फोकस धार्मिक सरकार का जो है वो अमीर लोगों के लिए है। क्या गरीब लोगों के लिए कोई नीति नहीं बनाओगे? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया, मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने दी। आप लोगों के पास कौन सी नीति है गरीबों के लिए? ये तो पूछ लीजिए इनसे कि ये गरीबों के लिए आज तक किया क्या इन्होंने? अडानी अंबानी के खजाने भरने के अलावा और कोई सपना आता है इनको?
गरीब जनता को उजाड़ तो रहे हो, पता भी है उनकी आहें, उनका श्राप कहाँ ले जाके पटकेंगी आप लोगों को। कहीं महिला अपराध में आप लोगों का नाम आ रहा है और अब तो लोगों का घर उजाड़ने में आप लोगों का नाम आ रहा है। किसी को बसा सकते नहीं हो, उजाड़ना पहले शुरू कर दे रहे हो। तो जितने मुख्यमंत्री आते हैं वो अपनी तरह के कदम उठाने लगते हैं और अपने मुख्यमंत्रियों में ही इनकी एक सहमति, एक राय नहीं होती है। त्रिवेंद्र कोई फैसला लेते हैं, आके तीरथ बदल देते हैं, तीरथ कोई फैसला लेते हैं, आके धामी बदल देते हैं। तो ये जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ इतने नियम कायदे कानून, अगर ये घड़ी घड़ी कपड़ों की तरह बदलने लगेंगे तो। विपिन जी जवाब दीजिए। देखिए, हरीश रावत की सरकार नहीं है ये कि जो हरीश रावत कहे खाता न बही, जो हरीश रावत कहे वही सही। खनन माफियाओं को किस प्रकार से आश्रय देने का काम कांग्रेस की सरकार ने। मेरे जो सवाल है वो बताइए, बताना काम है या नहीं है राज्य सरकार का? राज्य सरकार का काम केवल उजाड़ना और उनकी भूमि को हड़पना है ताकि अपने चहेतों को बंदर बांट कर सको, अपने पार्षदों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को बांट सको उन जमीनों को। गरीबों से छीन के सीधे सीधे अपने पदाधिकारियों को बांट रहे हैं आप जमीन। पहचान करवाने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, हेराल्ड का पैसा खा गए, अपनी पार्टी का पैसा खा गए इनके नेता। उस पर कार्रवाइयां चल रही हैं। अपनी ठीक है सर, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।